देखिए नीट 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा मैथमेटिकल है। क्वेश्चन कहता है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ जी आर -5.4 इंटू 10⁻⁷ जूल पर kg एंड 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। टेक द रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। वो तो बात की बात है, पहले एक लफड़ा देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। कहते हैं एट व्हाट हाइट, यानी आपको हाइट निकालनी है और उस हाइट पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है v वो दिया है आपका -5.4 इंटू 10⁻⁻⁻5.4 इंटू 10⁻⁷ जूल पर kg स्क्वायर। जूल पर kg स्क्वायर सही दिया है कि जूल पर kg होना चाहिए? जूल पर kg स्क्वायर सही दिया है, जूल पर kg होना चाहिए। एनर्जी पर यूनिट मास होता है ना, तो यहाँ स्क्वायर गलत लिखा है, kg होना चाहिए। और g की वैल्यू चूंकि g डैश होती है तो g की वैल्यू दी है इन्होंने 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रेडियस ऑफ अर्थ दिया है 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ RE दिया है 6400 किलोमीटर। अब इसको मीटर में हम चेंज करेंगे नहीं करेंगे, बात की बात है, ठीक है। तो पहले तो हम v और g h ये क्या रिलेशन होता था समझिएगा। h हाइट पर v की वैल्यू क्या होती है? -g कैपिटल M अपान RE प्लस h होती है ना। और h हाइट पर g की वैल्यू क्या होती है? तो g की वैल्यू होती है g डैश इज इक्वल टू g अपान 1 प्लस h अपान RE का होल स्क्वायर होती है। सही कहा ये भी। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लो, RE एलसीएम ले लो तो आएगा g RE स्क्वायर अपान RE प्लस h का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में रिलेशन निकालो, इन दोनों में रिलेशन निकालने की कोशिश करो। अब चूंकि दोनों को डिवाइड कर दो, देखो हमें निगेटिव से मतलब नहीं है, तो v अपान g डैश लिखेंगे तो v की वैल्यू आएगी g, हम मॉड ले रहे हैं यहाँ पर, gm बटे RE प्लस h। अब प्रॉब्लम यहाँ तो g फंस गया, तो इस g को हम gm लिख सकते हैं, क्यों? gm बराबर g, एक मिनट, इस पूरे को gm लिख सकते हैं ना, GRE स्क्वायर, gm हो गया। और अपान में RE प्लस h का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। gm गया अपने घरे, RE प्लस h ने इसको काट दिया, तो ये आ गया v का मॉड अपान g की वैल्यू आ गई RE प्लस h। अभी हम वैल्यू नहीं रख रहे हैं, सब मतलब RE की वैल्यू नहीं रख रहे हैं, हम केवल h निकाल रहे हैं। ज़रा वैल्यू रखने की कोशिश करो। देखो v की वैल्यू क्या दी है? 5.4 इंटू 10⁻⁷ अपान g की वैल्यू दी है 6 इज इक्वल टू RE प्लस h। एक्चुअली ये अभी मीटर में निकलेगा, जो भी RE प्लस h निकल रहा है ये पूरा मीटर में निकल रहा है, ध्यान रखिएगा। 6×54 0.9, तो 9 इंटू 10⁻⁶ बराबर RE प्लस h। ये एक्चुअली में मीटर में आया हुआ है, तो मैं इसको किलोमीटर में चेंज कर देता हूँ। वैल्यू ज़रा देख लो कहीं गलत ना हो पाए, क्योंकि गलती होने के चांसेस हमसे बहुत रहते हैं। तो रेडियस RE प्लस h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9000 किलोमीटर। क्यों? सही कहा मैंने। अब आपसे कह रहा है कि h निकालो, तो h की वैल्यू कैसे निकलेगी? 9000 में 6400 माइनस कर दो, 6400 करेंगे 600 करेंगे 7000 आएगा, 7 2 9 2600 किलोमीटर। मतलब 2600 किलोमीटर जब ऊपर जाओगे आप, तो वहाँ पर जब पहुँचोगे तो वहाँ g की वैल्यू जो हो जाएगी वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, और वहाँ v का मान होगा -5.4 इंटू 10⁻⁷ जूल पर kg। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये आपका नीट 2016 का क्वेश्चन है, नोट करिए।